मैं तो कर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं मेरी। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के अध्ययन के 6ठे अध्याय का आज हम 30वां श्लोक लेकर आगे अध्ययन करेंगे। तीसरे श्लोक, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कल हमने श्लोक पढ़ा था जिसमें भगवान कह रहे थे सर्वभूत स्थितम आत्मानाम, मैं सब प्राणियों के अंदर परमात्मा के रूप में हूँ। सर्वभूतानि चात्मी, और सारे प्राणी मुझ में है। ईक्षते युग या योग युक्तात्मा, जो समाधि में योगी है वो ऐसे देखता है। सर्वत्र समदर्शन, वो देखता है कि भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं परमात्मा के रूप में, चाहे कोई देवता के शरीर में हो या गधे के, वो उनके अपने कर्मों के कारण है। भगवान सबसे समभाव है। अभी इसी श्लोक को भगवान आगे इसी श्लोक का समझाते हुए कहते हैं, जो मुझे सब जगह देखता है, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। व्यक्तिगत रूप में बांसुरी बजाता हुआ देखता है ऐसा नहीं है, मेरी विभूतियों के द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा, परमात्मा के रूप में कैसे भी। सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है। सर्वच्च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है।
सब जगह मुझको देखता है, सब में मुझको देखता है। तस्याम न प्रणश्यामी, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, और वो मेरी नज़र से कभी दूर नहीं और मैं उसकी नज़र से दूर नहीं। वो सदा मुझे देखता है और मैं सदा उसको देखता हूँ। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, ये जो 29वां श्लोक है उसी को विस्तार से भगवान समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं विस्तार से? कि जो योगी सब में आपको देखता है, सबको आप में देखता है, तो उसका फल क्या है, उसको मिलेगा क्या? उसका फल ये है कि जो इस तरह परमात्मा को देखेगा योगी, उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं है। इसका मतलब उसको भगवान का दर्शन होगा। वो भगवान का हर जगह दर्शन करेगा और भगवान हर जगह उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखेंगे। वो भगवान की दृष्टि में रहेगा, भगवान की नज़र के अंदर रहेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को देखेंगे। ये है फल, ये है समदृष्टि योगी का फल, योग आरूढ़ का फल। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में है वो निश्चित रूप से सब जगह कृष्ण को देखता है और सब चीज़ों को कृष्ण में देखता है। सब चीज़ें कृष्ण में हैं और सब जगह कृष्ण है। वो भले संसार में देखे कि कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, कोई पहाड़ है, परंतु देखता है इन सब के पीछे ये भगवान श्री कृष्ण है। ये सब उसी के ऊपर, उसी की शक्ति के ऊपर आश्रित है। क्या देख के, एक प्रभुपाद ने एक लाइन क्या लिखी है, वो समझता है कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का अभिव्यक्ति है। तो भगवान, ये 10वें अध्याय में जाएंगे ना, तब तो अर्जुन पूछेगा कि हर जगह भगवान आपको कैसे देखें। तो भगवान कहते कुछ विभूतियाँ बताता हूँ जिससे हर जगह मेरी अनुभूति होती रहेगी। वो प्रश्न ऐसा है कि देखो, मंदिर में है तो हमको भगवान दिखता है, मंदिर में है तो भगवान दिखता है, परंतु बाहर आए फिर वह कैसे देखें? समाधि में है तो हृदय में भगवान दिखता है, परंतु जब बाजार में घूम रहे हैं तो भगवान कैसे दिखे? तो भगवान हर जगह दिखे, इसके लिए ये समझना चाहिए कि कोई चीज़ बिना भगवान के हो ही नहीं सकती है। तो एक लाइन याद रखो, जिस चीज़ को भगवान से अलग समझोगे वो माया होगी। कोई भी वस्तु भगवान से भिन्न है तो माया है। इसलिए सब चीज़ें भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित है। कोई भी चीज़ बिना कृष्ण के उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। सूत्रे मणिगणा एवं, भले सब चीज़ें हैं लेकिन उन सब के अंदर सूत्र में हूँ, वो मेरे ऊपर आश्रित है। ये सूत्र मणिगणा एवं अभी तक श्लोक आया नहीं है ना आपका, ये 7वें अध्याय में आएगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? कि कोई भी, किसी भी वस्तु का अस्तित्व बिना कृष्ण के हो नहीं सकता, सभी कृष्ण के ऊपर आश्रित है। ये है कृष्ण भावना का मूल सिद्धांत। क्या है ये? कृष्ण भावना का मूल सिद्धांत है। सभी चीजें कृष्ण के साथ जुड़ी देखता है। अब प्रभुपाद जी लिखते मूल सिद्धांत है, और ये सिद्धांत को समझने से कृष्ण भावना भावित भक्ति के हृदय में कृष्ण का प्रेम प्रकट होता है। वो स्थिति भौतिक स्तर से ऊपर है।
इसका मतलब क्या हुआ? जब भगवान से कोई प्रेम करेगा ना, जैसे जितना महाप्रभु का कृष्ण से प्रेम है, तो वो समुद्र देखते हैं तो कहते हैं ये नीला रंग कृष्ण है, वो चट्टक पर्वत देखते हैं तो कहते हैं गोवर्धन है। तो जब प्रेम हो जाएगा ना, तो हर जगह कृष्ण दिखाई देगा। मोर पंख देगा एक कृष्ण है, कुछ भी दिखाई देगा तो कृष्ण ही उसको याद आएगा और कुछ नहीं आएगा। तमाल वृक्ष है, कृष्ण है। तो प्रेम जब होगा तब हर वस्तु के साथ कृष्ण को जुड़ा हुआ देखेंगे। ये सबके साथ कृष्ण जुड़ा हुआ है। ये होगा तब जब प्रेम होगा। प्रेम जब तक होगा तब तक नहीं समझ में आएगा। जैसे अपने बच्चे से प्रेम होता है ना, उसका छोटा छोटा चप्पल देखते हैं तो भी बच्चा याद आता है ना। छोटे का बच्चा छोटा मोजा देखते हैं, चप्पल देखते हैं तो वो ऐसे भगवान से प्रेम होएगा तो सब जगह भगवान ही दिखेगा। इसका अर्थ है कि भगवान को सब जगह देखने के लिए जो मुख्य चीज़ है वो है हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होना। तो भगवान की स्फूर्ति सब जगह सब समय होती रहेगी। अब प्रभुपाद कहते हैं ये स्थिति जो है ना कृष्ण प्रेम वाली, ये आत्म साक्षात्कार से ऊपर है। देखो किताब में देखो आपने, ये स्थिति आत्म साक्षात्कार से ऊपर है। इस स्थिति में कृष्ण और कृष्ण का प्रेमी भक्त अलग है ही नहीं, दोनों एकत्व हो जाता है। उसके लिए कृष्ण सब कुछ है और कृष्ण का प्रेम उसके हृदय में परिपूर्ण है। ये पढ़ो जरा, लाइन पढ़ के समझो इसको ठीक तरह। आप स्वयं पढ़ के समझो, समझ रहे हो क्या है ये स्थिति? कौन सी स्थिति? कृष्ण प्रेम की स्थिति। भौतिक परिस्थिति से परे है और आत्म साक्षात्कार से भी ऊपर है। इस स्थिति में कृष्ण और कृष्ण के प्रेमी भक्त में कोई अंतर नहीं है। वो सर्वत्र कृष्ण को देखता है, सब में कृष्ण को देखता है। और क्यों देखता है? क्योंकि कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण है। आ रही बात समझ में कुछ? अब इसके एक लाइन बाद में आते हैं, पहले ये इतना तो समझ में आए। हम प्रायः जब लोगों को प्रचार करते हैं तो आत्म साक्षात्कार करने का मतलब है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इतना। इसके ऊपर है भगवत साक्षात्कार, वो इससे ऊपर है। उसमें मैं हूं आत्मा, लेकिन मैं भगवान की सेवा करने वाला हूं। लेकिन सेवा क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा भगवान से प्रेम है। भाई सेवा, कोई आदमी किसी से प्रेम करेगा तो कैसे दिखाएगा? सेवा करेगा। प्रेम को प्रदर्शन करना, प्रेम दिखाने का सेवा ही साधन है। हम सामान्य लोगों को, पब्लिक को कैसे समझाएंगे ये बात? पब्लिक को हम बात इसको ऐसे समझाते हैं, कोई छोटी बच्ची है 4-5 वर्ष की, 2-3 वर्ष का, 5 वर्ष की छोटी बच्ची है, कोई उसको गोद में ले ले, कोई चूमे तो ना बच्ची को कुछ होगा, ना जो प्रेम करेगा बच्ची से उससे कोई पता नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहू 12-15 साल की हो जाएगी तो सबके साथ नहीं मिलेगी और सबसे दूर रहेगी। इसका मतलब उसको पता लगेगा कि मैं लड़की हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरा सबके साथ कोई संबंध नहीं है। ये है आत्म साक्षात्कार। सब तो गधे की तरह खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। जब लगे कि भाई दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना है, लॉकडाउन करके सबको बाहर भेज दो, हम अंदर बैठे हैं भगवान का भजन करेंगे थोड़े दिन शांति से, जैसे ये कहने का भाव है कि ये भाई आप किसी से मिलना नहीं है, किसी से हमारा। अब इतने में लड़की खुश थोड़ी हो जाएगी। अब वो लाभ में लड़की हो ये तो समझ गई, अब उसका विवाह होना चाहिए, उसको पति मिलना चाहिए, उसकी सेवा करे, प्रेम करे, तब सुखी होगी ना। तो ये भगवत साक्षात्कार है, भगवान के साथ प्रेम हो तब।
जब वो अपने पति के घर जाएगी तब सुखी रहेगी। तो ऐसे हम सब जीवों का आत्म साक्षात्कार के बाद जब भगवान से प्रेम हो और उसकी सेवा में लगे तब संतुष्टि मिलेगी, तब परिपूर्णता होगी, नहीं तो अधूरी है। केवल आत्म साक्षात्कार अधूरा है। कई साल पहले मैं कहा एक दफा जोधपुर के यहाँ कहीं व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री में था, तो आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार में अंतर क्या है, तब ये उदाहरण आज से 15-20 साल पुरानी, 12 साल पुरानी बात होगी, तो ये साफ समझ में आता है कि दो अलग चीजें हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं ये जो घनिष्ठ संबंध है भक्त और भगवान के बीच में, इसी के कारण भगवान भक्त को नहीं भूलता है और भक्त भगवान को नहीं भूलता है। तो पहले तो संबंध होना चाहिए ना। संबंध कौन से, किस चीज का है? प्रेम का है। और प्रेम क्यों है? क्योंकि सेवा। प्रेम कैसे पता लगे? सेवा। तो जीव का स्वरूप सेवा करना है। का क्यों करता है? क्योंकि प्रेम करता है। ये प्रेम दिखाया नहीं है, इसलिए प्रेम कहीं बाहर से लाना नहीं है, प्रेम पैदा नहीं करना है, प्रेम पहले से अंदर पड़ा है। कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितामृत का? कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबूनाई श्रवणादि सिद्ध शुद्ध चित्ते करे उदय। तो साधन से उस प्रेम को प्रकट करना है। कई बार हमने एक उदाहरण दिया है आपको, ये उदाहरण याद है कैसे प्रकट करना है? बाहर प्रचार में एक उदाहरण देते, किसी को याद है? कभी हमने उदाहरण दिया होगा। दीनबंधु प्रभु जी हमेशा ये उदाहरण देते हैं। किसी को है ध्यान में? है उदाहरण के बताऊं दोबारा? हाँ, हैंड पंप वाला बताओ, सबको बताओ, बताओ इनको बताओ, अच्छी तरह सुनो भाई। गाँव में हम देखते हैं हैंडपंप में कभी पानी सूख जाती है, पानी नीचे उतार जाती है, तो क्या करते हैं? ऊपर से पूरा पानी ढालते हैं, फिर पंपिंग करते हैं, फिर पानी ऊपर। बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है कि पानी खत्म नहीं हुआ है। मई जून में गर्मी इतनी होती है कि पानी में और पंप के बीच में हवा आ जाती है, तो पानी खत्म नहीं हुआ है, पानी पड़ा है, लेकिन चलाने से नहीं आ रहा है। प्रेम हमारे अंदर पड़ा है, हवा भर गई है माया की। तो एक बाल्टी ऊपर से पानी डालते हैं, उसमें जग भर के डालते हैं, फिर चलाते हैं तो पानी आता है। तो कान से 2-4 बाल्टी कथा की डालेंगे तो भगवान का प्रेम निकल आएगा। तो ये पानी डालना ये कथा कीर्तन है, तो ये भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। ये सामान्य लोगों को उदाहरण देना तो वो समझेंगे कि भाई क्या है ये। अब प्रभुपाद ने एक बात लिखी है, ये कोई आप में से मुझे समझाए। इस स्तर के ऊपर जीव कभी भी क्या नहीं होता है? कभी भी जीव क्या नहीं होता है? क्या शब्द लिखा है? नहीं, भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं था, ये तो ठीक है। लिविंग एंड नेवर बी एनहेलिएटेड, पहले नार फिर है, हाँ, नष्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या? प्रणश्यते की माना नामा, प्रणश्यते का अर्थ क्या है? नष्ट होना। तो जीव नष्ट नहीं होता, इसका मतलब क्या? भाई जीव नष्ट नहीं होता, ये तो हम दूसरे अध्याय में पढ़ के आए, जीव नष्ट होता ही नहीं है। तो ये नष्ट क्या लिखा है? देखो, इतने पढ़ने से नहीं समझ, इसकी एक लाइन नीचे पढ़ो तो समझ में आएगा नष्ट क्या है। एक लाइन नीचे पढ़ो तो नष्ट की परिभाषा समझ में आएगी। जीव का नष्ट होने का मतलब ज्ञानियों वाला ब्रह्म में लीन होना। देखो इसके नीचे लाइन लिखी है ना, इसके नीचे लाइन लिखी है ना, वो तो ब्रह्मलीन होना हुआ ना। तो वो नहीं होता है, जीव भी रहता है, कृष्ण भी रहता है, और दोनों के बीच में प्रेम और सेवा भी रहती है। वो कृष्ण उसको क्या देखेगा? लीन हो गया, फिर कृष्ण क्या देखेगा? और वो कृष्ण को क्या देखेगा? एक महात्मा उदाहरण देते थे, 2 चींटियां थी, चूंटी, छोटे चींटे,
तो कहा कि ये बड़ा अच्छा मावा बन रहा है, दूध का खोया बन रहा है, चलो खाते हैं। एक ने कहा देखो गरम गरम है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं जो गिरता है ना, हिलाता थोड़ा बाहर गिरता है, उसको खाता रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अंदर जाके खाऊंगा। वो अंदर गया और वो तो हिला रहा था, उसके अंदर पिस गया, वो मावे के अंदर मिक्स हो गया। फिर वो क्या खाएगा, खाएगा क्या? उसको मावे को क्या खाएगा, वो तो मावे में मावा हो गया। लेकिन जो बाहर बैठा था वो खा रहा था। तो हम है बाहर बैठे थोड़ा थोड़ा भगवान का आनंद लेंगे, ऐसे नहीं कि अंदर जाके और वो देखने के अंदर ही पूरे हो जाए। तो वो है ब्रह्मलीन होने का मतलब चूंटी का मावा खाने के लिए कढ़ाई के अंदर जाना। तो कहाँ से बाहर आएगी? तो नाम निशानी मिट गया उसका। तो ऐसा नहीं करना है, बाहर बैठे तो हमारा अस्तित्व रहेगा। अब इस स्थिति को जीवन मुक्त कहते हैं। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक दिया है। कौन सा श्लोक है? नहीं, भक्ति रसामृत का नहीं है, यहाँ ब्रह्म संहिता का है। ये स्थिति कौन सी है? प्रेम की। प्रेमंजन चरित भक्ति विलोचन संत सदेश हृदय शुभलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस स्थिति में कृष्ण एक क्षण के लिए भी उस भक्त के दृष्टि से दूर नहीं होते और भगवान सदा ही उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और थोड़े दूर हो जाएंगे तो क्या कहेगा? युगायतम निमिषेण चक्षुषा। इसका वो ये स्थिति हो जाएगी थोड़ी देर भी। और इसके लिए गोपियां क्या कहती हैं? अरे पल के बनाई ब्रह्मा, 4 माथे हैं, अकल नहीं। 2 आंखें दी, एक आंख निंदकों के ऊपर रखती हैं, जो हमारे निंदा करते कोई देख तो नहीं रहा है। एक रिश्तेदार आधी से रिश्तेदारों को देखता है, आधी से कृष्ण देखते हैं, उसके ऊपर भी पलकें बंद होती है। तू मूर्ख है, तुमको बनाना नहीं आता। और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कितने कान चाहिए कृष्ण कथा सुनने के लिए? कोटि कान चाहिए, कोटि जीभाएं चाहिए कृष्ण के नाम उच्चारण करने के लिए, कोटि आंखें चाहिए कृष्ण के दर्शन करने के लिए। ऐसे ये भाव है भक्तों का। मतलब कभी पेट नहीं भरता, करते रहे तो ये स्थिति हो जाती है। अब ये प्रभुपाद जी भक्तों की परिभाषा लिखकर लिखते हैं, अगर कोई योगी है जो परमात्मा को देखता है अपने हृदय में, तो उसके लिए भी यही कहा जाएगा कि वो हमेशा भगवान परमात्मा को देखता है और परमात्मा उसको सुख देते रहेंगे। अब ऐसा योगी आगे चल के शुद्ध भक्त हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहेगा, तो वो भक्त हो जाएगा। इसके बाद वाला श्लोक है, उसमें अष्टांगी योगी भक्ति में कहाँ प्रवेश करता है, इसके बाद के श्लोक में आएगा। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा? सब जगह भगवान को देखने के लिए और भगवान हमको देखे, इसके लिए चाहिए प्रेम। उस प्रेम को प्रकट किया जाए भक्ति के द्वारा, तो सर्वत्र भगवान दिखेगा और भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। ये आत्म साक्षात्कार के ऊपर स्थिति है। इसमें भगवान में लीन नहीं होना है, भगवान की सेवा में लीन होना है। और भगवान हमेशा भक्त को अपनी कृपा दृष्टि भक्त के ऊपर बनाए रखता है। भक्त सदा भगवान का दर्शन करता रहता है, प्रेम मंजन चरिता कह के। और अगर कोई योगी परमात्मा का ध्यान करेगा तो वो भी भगवान की भक्ति में आगे हो जाएगा। ये हुआ सारांश। अब ये श्लोक पढ़ते हैं 31वां। सार्वभूत स्थितम यो मां भजत्य एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसमें जो शब्द भजते है, भज शब्द जो है उससे भक्ति निकलती है। भज, भजन, भक्ति,
तो ये भक्ति का सूचक है। भज शब्द भक्ति का सूचक है। और भात भी इसी से निकलता है, भज से ही निकला है भात। भात और भक्ति दोनों समान है। भात पूरा पक्का होगा तब खाने में मजा आएगा। भक्त ऐसे बिल्कुल निमर भाव वाला होगा तब भगवान की सेवा में लग पाएगा। उसको बिल्कुल कोमल हृदय होना चाहिए भक्ति में। बात नहीं समझते? भात सबको पता है, चावल पके भात। थोड़ा भी चावल कच्चा रह गया तो कहते हैं चावल की कणी, कणी का मतलब कच्चा टुकड़ा, और भाले की अणी पेट फाड़ देती है। भाले की अणी, भाले का भाला समझते हैं ना, भाले की अणी चूप वो पेट में लगेगी, और चावल कच्चा थोड़ा होगा तो पेट काट देगा। पक्का होना। ऐसे भक्त जब तक पूरा पक्का नहीं है तब तक रस नहीं लेगा भगवान का। तो इसमें भजन शब्द भक्ति का सूचक है। सर्वभूत स्थितम यो माम, सब प्राणियों में जो मुझको देखता है, जो ये जानता है कि मैं सब प्राणियों में हूं। भजते एकत्वम आस्थितः, भजते ये माम एकत्वम आस्थित भजते, केवल मेरा ही भजन करेगा। योगी है तो ध्यान करेगा, भक्त है तो सेवा करेगा। सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तमानोपि का अर्थ है फिर वो अपना कर्तव्य कार्य करे या न करे कोई बात नहीं। जब मेरी सेवा में है तो उसको अपने वर्ण आश्रम के अधिक कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है यहाँ? सर्व वर्तमानोपि का क्या अर्थ लिखा है? हाँ, सर्वथा वर्तमानो अपि सब जगह है। मयि वर्तते, मुझ में स्थित है। पढ़ो इसका अनुवाद पढ़ो, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझमें सदैव स्थित रहता है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखा कि मुझ कृष्ण को और परमात्मा में कोई अंतर नहीं जानता है। पहली बात ये, क्योंकि जोगी देखता परमात्मा को है, सबके हृदय में तो परमात्मा है, और वो समझता है कि ये कृष्ण से अलग नहीं है। एक बात। फिर उस परमात्मा की भक्ति करता है। ये भक्ति, यहां से 31वां श्लोक अष्टांग योग से भक्ति में कैसे जाया जाता है उसका सूचक है शब्द ये। तब भक्ति करता है तो वो सर्वत्र ही मेरे को सब स्थिति में मुझ में स्थित है, मेरे साथ है। अब बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं, योगी मेरी स्वरूप शक्ति का, मेरी अचिंत्य स्वरूप शक्ति का अनुभव करता है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं योगी मेरी अचिंत्य स्वरूप शक्ति का अनुभव करते हैं, वो मुझे प्रिय हो जाता है। इसी भाव से ये श्लोक कहा गया है। अब हमने कल एक विचार किया था, याद है? जो पतंजलि क्या कहता है? योग में सुख मिलता है। कहाँ से सुख आता है? कौन सी शक्ति का नाम था ना? केवल्य के बाद क्या था? केवल्य, फिर चित्त शक्ति था ना, चित्त शक्ति। तो ये उस स्तर पे पहुंच गया है। योगी को भगवान की अचिंत्य स्वरूप शक्ति की अनुभूति हुई है और भगवान से प्रेम हो गया है। तो ये
कितना बड़ा भगवान कहाँ देखता है? बोला हृदय में देखता है भगवान। वो भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ है और 7 इंच का है। इसको कहते हैं एक प्रदेश। इसे अंगूठे से लेके उंगली तक ये लंबा है ना, इतना भगवान ये ऐसा। तो ये 6 इंच बोलते हैं, 7 इंच बोलते हैं इसको संस्कृत भाषा में। कहते एक प्रदेश, एक प्रदेश। इतना बड़ा भगवान हृदय में दिखता है, 6 इंच। अब उसका भजन करेगा योगी, उसका ध्यान करेगा। मैं उसके हृदय में बैठा हूं, मेरा ध्यान करेगा और वो मेरी अचिंत्य शक्ति के द्वारा समझेगा कि सबके हृदय में परमात्मा है, वो एक ही है, मैं ही हूं। उसको ये भी पता लगेगा सबके हृदय में जो परमात्मा है वो मैं, मुझसे अलग नहीं है। ये भीष्म पितामह की आप कभी प्रार्थना पढ़े, उसमें भीष्म पितामह की अंतिम प्रार्थना का ये श्लोक है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे हृदय में परमात्मा है, सबके अंदर है, मैं आज समझ गया एक है, अलग नहीं हो। अब ये मेरा भेद समाप्त हो गया, भेद बुद्धि खत्म हो गई। तो इसकी भेद बुद्धि खत्म हो गई, वो सब एक है। अब वो अपने काम कभी करे या न करे, सर्वथा वर्तमानों का मतलब सेवा जो उसका कर्तव्य कर्म करे न करे, उसके ऊपर कोई भी अब बंधन नहीं है। तो इस योगी के अंदर जो भोग की भावना थी, जो दोष था, वो मेरी अनुभूति से भस्म हो गया। योगी के हृदय में जो दोष था, कौन सा दोष था? इंद्रिय भोग का। वो मेरी अनुभूति से जल के भस्म हो गया। अच्छा जी, भस्म हो गया। अब उसको मेरे सानिध्य की उसको मुक्ति होगी, ब्रह्म में लीन होने की नहीं, मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा। मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा मतलब वैकुंठ में आएगा, योगी वैकुंठ तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, गोलोकवा नहीं होगा, तो वैकुंठ तक जाएगा क्योंकि मुझसे मेरी भक्ति कर रहा है अब। और उसका संसार नाश हो गया मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। संसार नाश हो गया मतलब मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला वही प्रभुपाद जी बात लिखते हैं, योगी ध्यान में अपने हृदय में कृष्ण का विस्तार चतुर्भुज रूप में विष्णु का दर्शन करता है, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। ये प्रभुपाद की पहली लाइन है, देख लिया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगी को समझना चाहिए ये जो विष्णु देख रहा है ये कोई कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है और सबके हृदय में परमात्मा है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। अनंत कोटि जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। अब प्रभुपाद जी तुलना आत्मिक बात कर रहे हैं। कृष्ण भावना में जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसमें और योगी जो सब जगह परमात्मा देखता है उसमें कोई अंतर नहीं है। ये तुलना आत्मिक एक लाइन लिखी है, मिली लाइन है तुलना आत्मिक। वो जो एक लाइन लिखी है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का ध्यान करता है और सब में परमात्मा को देखता है। कृष्ण भावना भावित सब जगह कृष्ण को देखता है, तो एक कृष्ण को देखता है एक परमात्मा को देखता है, तो दोनों में अंतर है नहीं, क्योंकि कृष्ण और परमात्मा में अंतर नहीं है।
कृष्ण भावना में जो योगी है वो भले सारे कार्य भौतिक जगत में करता रहे, परंतु वो फिर भी कृष्ण में स्थित है। क्यों कृष्ण में स्थित है? भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। यहाँ देखो, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने कौन सा श्लोक लिखा है रूप गोस्वामी का? इसका आगे वाला श्लोक का भाग क्या है? या यस्या मनसा कर्मा मनसा वाचा गिरा, क्या है? या यस्य हरिर्दास्य मनसा कर्मणा मनसा वाचा गिरा गिरा निखिलाशु अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। ये आधा लिखा है तो आधा और भी पढ़ना चाहिए। तो निखिलाशु अवस्थासु तो ठीक है, सब स्थिति में, लेकिन कौन? जो हरि का दास समझ के मन कर्म वचन से भगवान की सेवा में लगा है, हर अवस्थित में वो मुक्त है। तो कृष्ण भावना में कार्य करने वाला अपने आप स्वतः ही मुक्त है। अब प्रभुपाद जी एक नारद पंचरात्र से प्रमाण दे रहे हैं, जरा पढ़िए प्रमाण क्या है नारद पंचरात्र का। श्लोक है, क्या है इसका अर्थ? दिव्य सानिध्य, हम पहले पढ़ के आए थे ना, सानिध्य। इसका मतलब ब्रह्मलीन नहीं होता है, भगवान का सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, ऐसी मुक्ति कोई एक प्राप्त करता है, सानिध्य प्राप्त करता है। तो नारद पंचरात्र हो गया। अब प्रभुपाद जी तुलना से थोड़ा आगे बढ़ के कहते हैं कृष्ण भावना योग समाधि का उच्चतर स्तर है। योग समाधि के अभ्यास का उच्चतर स्तर है कृष्ण भावना। और प्रभुपाद कहते हैं ये समझ, ये जानकारी, ये अनुभूति कि कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, योगी को निर्दोष बनाता है। वहां हमने पढ़ा ना, दोष योगी का कैसे नाश होता है? भगवान की अंदर से अनुभूति से। अब प्रभुपाद जी गोपाल तोपनी उपनिषद से कृष्ण कैसे परमात्मा के रूप में है उसके लिए श्लोक कह रहे हैं। एकपि सन् बहुधा यो भाति, भगवान एक होते हुए भी अनंत हृदयों में स्थित है। और मत्स्य पुराण में भी क्या लिखा है? श्लोक है क्या? श्लोक है, अनुवाद है मत्स्य पुराण का? श्लोक है, स्मृति शास्त्र मत्स्य पुराण है ये। क्या है स्मृति शास्त्र का श्लोक? तो विष्णु एक है, पर निश्चित रूप से वो सर्वव्यापी है और अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा अपने एक रूप होते हुए भी सभी जगह एक समय में उपस्थित है, स्थित है। तो इस श्लोक 31 में जहाँ भक्ति का सूचना है, उसमें प्रभुपाद जी ने 4 शास्त्रों का उल्लेख किया है। 4 शास्त्रों का प्रमाण दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु का, अखिलेश्वरात्म, फिर नारद पंचरात्रा का, फिर गोपाल तापनी उपनिषद का, और फिर स्मृति शास्त्र में मत्स्य पुराण का। क्या बात बताने के लिए ये सब 4 लिखे हैं? ये 4 उदाहरण का प्रभुपाद का उद्देश्य क्या है? कि कृष्ण
जो कृष्ण है वो ही सबके हृदय में परमात्मा है। और ऐसे जो परमात्मा का, कृष्ण का विस्तार समझ के ध्यान करेगा वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा, वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। अब 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं। ये संख्या का पूर्णाहुति का, ये विभाग का पूर्णाहुति का श्लोक है। कौन सा विभोग है? योग स्तर, योग के स्तर। आत्मोपमेयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। परमो मतः, मेरा ये परम मत है, मेरा राय ये है। भगवान कहते हैं क्या राय है? आत्मो उपमेयेन, अपने से उपमा देकर, जो मुझे सुख देता है तो वो मैं सबको दूं, जो मुझे दुख देता है वो मैं किसी को न दूं। दूसरों के दुख सुख को अपने से जो तुलना करता है, उपमा का मतलब है तुलना करना, ठीक है। आत्मो मना स्वयं से, उपमेयेन उपमा देकर, तुलना करके, सर्वत्र सब जगह, समम पश्यति एक जैसा देखता है। हे अर्जुन, सुखम यदि वा दुखम, चाहे दुख हो या सुख हो, वो योगी सबसे महान है मेरे विचार में। यहां योग का साधन पूरा हुआ, जो शुरू हुआ था 10वें श्लोक से लेके अभी तक ये पूरा हुआ। मेरे ख्याल 5-6 दिन, एक साल से 5-7 दिन ज़्यादा हो गए। किसी एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था, कोरोना तब लास्ट ईयर अप्रैल में, तो ये श्लोक मैंने बताया था। मैं भागवत गीता बोला भगवत गीता में क्या, मैंने ये है कि अपने से देखो, दूसरे को दुख है समझना चाहिए हमारा दुख है, तो उनकी सेवा करना चाहिए ना। और हमको सुख मिल रहा है जिससे वो सबको देना चाहिए। हमको सुख मिल रहा है हरे कृष्णा जपने से, तो सबको जपाएं तो दुख दूर हो जाए। प्रसाद भूखे है तो दे दो। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, तो ये श्लोक प्रचार के लिए अखबार में उसने छापा था, वो पेपर में उसने छापा था ये श्लोक के आधार पे। तो इस श्लोक का अर्थ कोई समझा ठीक तरह? यो माम पश्यति सर्वत्र ना, वो आत्मोपमेयेन सर्वत्र यो माम पश्यति सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसका अर्थ ठीक में समझ में आ रहा है? अपने से तुलना कर कर दूसरे के सुख दुख को देखे। इसका मतलब जो मुझे सुख दे रहा है वो मुझे सबको देना चाहिए, जो मुझे दुख दे रहा है वो किसी को नहीं देना चाहिए। 25वां श्लोक देखो, उसमें देखो सर्वभूत हिते रहता है। पच्चीसवें श्लोक में देखो क्या है, सर्वभूत हिते रहता है क्या? ओ सॉरी, 5:25 में, 5:25 में। उसी भाव को यहाँ, हाँ, उसी भाव को यहाँ विस्तृत किया गया है कि सबका भला करना है। क्या श्लोक क्या है 5:25? लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषिक्षेण कल्मषा। सर्वभूत हिते रहता। ऋषिक्षीण कल्मषा है कि नहीं? है ना? नहीं है? फिर ठीक है। तो ये भाव यहां फिर दोबारा आया है। दूसरे के सुख दुख को अपना समझता है। जो मुझे सुख देता है सबको वो दूं मैं। इसका मतलब योगी के हृदय में दया आती है।
सबको सुखी करना चाहता है, किसी को दुखी नहीं करना चाहता है। कोई भले ज्ञानी हो परंतु वो ऐसे नहीं कर सकता है, परंतु योगी ऐसे कर सकता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भाविक पूर्ण योगी है, वो सबके सुख का ध्यान रखता है अपने से तुलना करके। अब प्रभुपाद जी के दुख का कारण क्या है? भगवान को भूलना, भगवान के संबंध को भूलना दुख का कारण है। और सुख का कारण क्या है? हाँ हाँ, क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने सुख का कारण? कोई बताए क्या है ये? कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त कार्यों लिखा है, ये सब पढ़ लिया। क्या है ये, कोई बताए? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञान। वहाँ है शांति, प्रभुपाद ने उसको बनाया सुख, क्योंकि शांति से ही सुख होता है। तो ये जहाँ लिखा है ना, इसके सामने वो श्लोक कोने में लिखो तो आपको दिमाग रहेगा ये क्या है। ठीक है ना? ये 5 का 28 है, 5:29 ओके। तो ऐसा सिद्ध योगी जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण बेचारे ये संसार में 3 प्रकार का दुख भोग रहे हैं, भगवान के संबंध को भूलकर, कृष्ण के संबंध को भूलकर। 3 प्रकार का दुख कौन सा? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ठीक है, क्योंकि मैं कृष्ण भावना में हूँ, सुखी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सबको ये सुख दूं और कृष्ण भावना को सब जगह विस्तृत करूं, प्रचारित करूं, ये इसकी इच्छा है। इसलिए योगी सब जगह कृष्ण भावना के महत्व का प्रचार करता है। इसलिए वो सबसे बड़ा, सबसे उदार समाज सेवी है। क्या है? नहीं, वो सबसे उत्तम समाज सेवी है। क्या लिखा है? परोपकारी है, परोपकारी है। ठीक है, परोपकारी है। अब प्रभुपाद जी इसको किससे मिला रहे हैं? एक श्लोक से मिला रहे हैं। कौन सा श्लोक से मिला रहे हैं? 1869 में। क्या है? जो मेरे इस भगवत गीता के संदेश को श्रद्धालुओं में पहुंचाता है, उससे ज्यादा न को प्रिय है, न था, न होगा। वही बात प्रभुपाद ने लिखा है, मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमः। इसका मतलब जो भगवत गीता का संदेश कृष्ण का प्रचार करता है वो भगवान को प्रिय है और सबको सुखी करना चाहता है। दूसरे शब्दों में भक्त सदा सब जीवों के कल्याण का कार्य करता है और वास्तव में वही सबका मित्र है। ये इसलिए उत्तम योगी है क्योंकि योगी में और भक्त में ये अंतर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए। योगी और भक्त में अंतर क्या है? योगी केवल अपना हित चाहता है बस, परंतु भक्त विश्व कल्याण चाहता है। कृष्ण भावना भगवत भक्त उत्तम योगी है क्योंकि वो केवल अपना नहीं, सबका भला चाहता है। योगी केवल अपना भला चाहता है, भक्त सबका चाहता है। भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये है भक्त, शुद्ध भक्त में और योगी में अंतर। प्रभुपाद जी लिखते हैं शुद्ध भक्त और शुद्ध योगी में अंतर क्या है? योगी अपने ही स्वार्थ में बंधा हुआ है, भक्त सबका हित चाहता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। वो योगी जो एकांत के स्थान में चला गया भगवान के ध्यान करने के लिए अच्छी तरह से,
वो भक्त के समान सिद्ध नहीं हो सकता। जो सबको कृष्ण भावना में लगा रहा है, इन दोनों का कुछ शब्दों से अगर आप कोई शब्दों के द्वारा इनका आप अगर वर्णन करना चाहो तो कैसे करूँगा? भक्त है गोष्ठी आनंदी, योगी है भजन आनंदी। दोनों में अंतर ये है, वो अपना हित करता है, एकांत में बैठता है, किसी से मिलता नहीं है, ध्यान में बैठता है, और ये बाहर जाके प्रचार करता है, इसलिए महान है। आपको एक कथा कभी हमने बताई थी। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, 50,000 रुपया देने के लिए दान। नहीं चाहिए, माया है। तो दूसरे के पास गया, उसने कहा 50 और भी लाओ। क्या करना है? बोला यार सबको शिक्षा देनी है। तो इसने कहा महाराज उसने तो कुछ भी नहीं दिया। बोला वो तो बड़ा महान है, उसकी वजह से दुनिया चल रही है। ये चला गया पहले वाले के पास। बोला महाराज आपने तो लिया नहीं। उसने आपकी बड़ी प्रशंसा की कि आप महान हैं, परंतु उसने तो और मांग लिया। बोला मैं महान हूँ सिर्फ इसलिए मैं अपना भला कर रहा हूँ। वो तो लाखों के लिए सेतु बांध रहा है। भाई शेर तो अकेला तैर के जाता है, लेकिन सेतु बनाओगे तो गधा भी चला जाएगा। तो वो तो संसार से पार करने के लिए सेतु बांध रहा है। तो भक्त जो है सेतु बांधता है दुनिया को भव सागर से पार करने का, और योगी है अपने आप को उद्धार करके ले जाएगा। इसमें तो अंतर ये है। ये श्लोक पढ़ते हुए अर्जुन ने हाथ उठा दिए, नहीं चलेगा योग। तो अब 32वां श्लोक और 33वां अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन वाच यो अयम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिरम्। अर्जुन क्या कहता है? यो अयम योग, जिस योग का अभी अभी आपने वर्णन किया ना, अयम का मतलब अभी इधर सामने कौन सा आत्म उपमेय, ये ना आपने जो कहा ना, जो आपने अभी बताया, तो वह प्रोक्ता जो आपने प्रवचन किया, क्या था उसमें? भगवान ने कहा साम्य ना, आपने कहा सबके सुख दुख को समान समझो। साम्य का मतलब सबके सुख दुख को समान समझो। हे मधुसूदन, मधुसूदन संबोधन करने का मतलब मुझे संदेह है, और आपने मधु राक्षस को मारा, ये संदेह हमारा राक्षस के समान है, इसको आप मिटा दो। मधुसूदन संबोधन इसलिए है। तस्याहं न पश्यामि, मैं नहीं समझता हूं मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे नहीं देख सकता। भगवान ने कहा क्यों? बोला चंचलत्वात् स्थिरम स्थितम स्थिरम, ये जो मन की स्थिति चंचल है, ये 1-2 दिन तक ऐसे मैं मान सकता हूं, लेकिन हमेशा के लिए मन ऐसा करने नहीं देगा। अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं असल में? आप क्या कहते हो कृष्ण? दुर्योधन के सुख और दुख को और युधिष्ठिर के सुख और दुख दोनों को बराबर में समझूं? थोड़ी देर ज्ञान से समझ लूं तो 1-2 घंटे मान सकता हूं, लेकिन ये सारी उम्र तो नहीं चलेगा। वो तर्क यही देते हैं। तो ये योग जो भगवान ने बताया है ध्यान, अर्जुन इसको अपने आप को कहता है मैं करने में समर्थ नहीं हूं। आगे आएगा। तो इसके ऊपर चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ऐसी समदृष्टि पाना मुश्किल है अर्जुन, इसलिए ये श्लोक कह रहा है। इतनी तकलीफ करके, इतना बड़ा तपस्या करके और समदृष्टि को प्राप्त करें, ये सदा के लिए नहीं रह सकती। ये 3-4 दिन रह सकती है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं। बोला क्यों? क्योंकि मन चंचल है, मन ऐसे हमेशा रहने नहीं देगा। आपने कहा दूसरे के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझो,
कहता है मित्र के दुख सुख को बराबर समझूं, ये तो हो सकता है। मेरा मित्र है, उसके दुख को दुख समझूंगा, सुख को सुख, ये तो है। कोई मध्यस्थ है उसके लिए भी समझ सकता हूं, परंतु शत्रु के लिए कैसे समझूं? मित्र के लिए समझ सकता हूं, भाई मित्र का दुख सुख बराबर है। कोई बेचारा मध्यस्थ जानता नहीं हूं, उसके लिए भी कर सकता हूं, पर शत्रु के लिए कैसे करूं? शत्रु के लिए करना बहुत मुश्किल है। जो मेरे को मेरे को हानि पहुंचाना चाहता है, जो मेरी निंदा करता है, उसका सुख दुख अपने बराबर कैसे समझूं? अर्जुन कहता है जो मेरी निंदा करता, जो मेरी निंदा करे, जो मुझे हानि पहुंचाना चाहे, उसको कैसे समझूं? तब ये कहते हैं महाराज भगवान युधिष्ठिर और दुर्योधन के सुख और दुख को मैं कैसे सदा के लिए समान समझ सकता हूं? नहीं समझ सकता। थोड़ी देर के लिए जीव बुद्धि से परमात्मा को समझे, जीव की स्थिति को समझे, प्राणों को समझे, इंद्रियों को, सबको समझ जाए, 2-3 दिन ऐसे सोच सकता है। 2-3 दिन के बाद मन ऐसे नहीं मानेगा और शत्रु समझ में आएगा। इसका अर्थ है कि मन बुद्धि के द्वारा नियंत्रण में नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ ये है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस योग का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आरंभ से शुचो देशे प्रतिष्ठापे, 10वां श्लोक है ना, यहां से बताना शुरू किया और इस 32 श्लोक तक उसको अर्जुन ने क्या कर दिया? असमर्थ होने के कारण त्याग दिया। सबको अर्जुन ने त्याग दिया कि असमर्थ हूं मैं। सामान्य लोग घर छोड़ के एकांत में वन में कैसे जाएगा? जंगल में जाएगा, पर्वत में जाएगा, कैसे जाएगा? योग का अभ्यास कलयुग में कैसे करेगा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई योग के अभ्यास करने के लिए हिमालय में जाना है, गंगा के किनारे जाना है, घर को छोड़ना है, ये कैसे होगा? और ये कली युग में तो बहुत बड़ा संघर्ष है, जीने के लिए जीवन भी थोड़ा है। आजकल आत्म साक्षात्कार के लिए कोई बहुत सरल साधन अभ्यास हो सकता है, वो भी लोग करने के लिए तैयार नहीं है, उसमें भी गंभीर नहीं है, तो इतना मुश्किल योग कौन करेगा? जिसमें कहाँ रहना है, कैसे बैठना है, कौन सी जगह रहना है, त्याग करना है, मन को संयम में करना, ये कैसे कर पाएगा? प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन जो है ना, एक कैसा आदमी है? व्यवहारिक आदमी है। देख समझ रहा है कि सामान्य ये योग सामान्य मानव के लिए असंभव है। अब प्रभुपाद जी 4-5 अर्जुन की विशेषताएं बता रहे हैं। अर्जुन की पहली विशेषता वो राजकुल से है, दूसरी वो उच्च गुणों से संपन्न है, अनंत उच्च गुणों से संपन्न है, तीसरी महावीर है, महायोद्धा है, चौथा उस समय आयु भी 1000 साल से अधिक थी और उसके ऊपर भगवान का घनिष्ठ मित्र है। 5000 साल पहले की बात है, जब अर्जुन को इतनी सारी सुविधाएं थी, फिर भी उसने इस योग को असुप्रीत किया, नहीं चाहिए। तो ये 5 कम से कम 4-5 अर्जुन के अधिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी उसके लिए, फिर भी योग नहीं अभ्यास कर सका, तो आजकल हम कलयुग वाले कैसे कर सकेंगे?
इतना अर्जुन को सौभाग्य था, भगवान मित्र का साथ खड़ा था, राजकुल में था, वीर था, कितने गुणों से संपन्न था, देवताओं को प्रसन्न कर चुका था, इंद्र के साथ आसन पे बैठ के आया, शंकर जी को प्रसन्न किया। ऐसा व्यक्ति नहीं कर सका योग का अभ्यास, तो हम करने का प्रयास करें तो ये तो बहुत बड़ा मूर्खता का बात है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन के जीवन में कहीं उसने योग का अभ्यास किया ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। अर्जुन ने इतना सुना जरूर, परंतु इस योग का अभ्यास कहीं भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। इसलिए कलयुग के लिए ये योग असंभव है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है 2-4 गिने चुने इस योग का अभ्यास कर भी लें, परंतु सामान्य जन के लिए, जन समूह के लिए संभव नहीं है। हो सकता है 2-4 योगी हिमालय में ऐसे करते हो, संभव है, परंतु आम व्यक्ति नहीं कर सकता। जब इतने साल पहले नहीं हो सकता, आज कौन कर पाएगा? अब प्रभुपाद जी आधुनिक योग के ऊपर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, ये योग का नकुल करके जगह जगह योग के समाज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा निश्चित रूप से समय अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं और योग के लक्ष्य से पूर्ण रूप से अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधकार में है। अर्जुन ने इस श्लोक में ये योग का अभ्यास नहीं कर सकता हूं ऐसे कहा, और ये जो श्लोक है 34वां कारण बता रहा है क्यों नहीं कर सकता। अर्जुन योग का अभ्यास क्यों नहीं कर पा रहा है, 4 कारण बता रहा है। पहला, मन के, चारों मन से जुड़े हुए, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवत्सु दुष्करम। तो पहली 2 लाइन में 4 विशेषण है मन के। मन चंचल है, कृष्ण मन चंचल है, पहली लाइन। दूसरा है परमाथि, दूसरा परमाथि, तीसरा बलवत, चौथा दृढ़म। तो ये 4 शब्दों का अर्थ समझिए क्या है। परमाथि, बलवत, दृढ़म। चंचल, भाई बच्चे चंचल होते हैं, देखिए छोटे बच्चे चंचल होते हैं, उथल कूद करते हैं ना, भाई उसको संभाल लेते हैं कि नहीं, घर में आकर घर में रहते हैं तो बच्चों को संभालते हैं ना, तो मन चंचल है तो संभाल लो। बोला परमाथि है। बहुत साल पहले हम इसका उदाहरण देते, परमाथि का मतलब क्या है, भटकता रहता है, एक जगह है ही नहीं तो मिले कहाँ। जैसे कोई मिक्सी के अंदर कोई चीज घुमाओगे तो उसको कहाँ देखोगे, पकड़ोगे। जो मिक्सी में कोई चीज घूमती है उसको पकड़ोगे कैसे, तो मन है ही नहीं यहाँ, तो कहाँ पकड़े, है कहाँ। परमाथि का मतलब घूमता रहता है। क्या लिखा है परमाथि, पता नहीं कहाँ चला जाता है ही नहीं, घूमता रहता है परमाथि। हम कहे मंथन, परमाथि शब्द है मंथन, मंथन का मतलब घूमना। मंथन, हमारा मंथन करता है इधर से उधर और स्वयं घूमता रहता है। बलवत का अर्थ है बहुत शक्तिशाली है, और दृढ़म का अर्थ है हठीला, हठीला है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये सब लगेंगे किससे, मन है, मन के। अब मन से ऊपर क्या है, तो बुद्धि चाहे मन को वश में करने के लिए कि, लेकिन ये मन के 4 कारण है कि बुद्धि को बेकार कर देते हैं। बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है मन के ऊपर। इसलिए
अब फिर दिया उदाहरण, 2 लाइन नीचे है उदाहरण। ऐसे मन को वश में करना, निग्रह करना, मैं वायु को रोकने के समान मुश्किल समझता हूं। जैसे वायु को रोकना, तूफान आए को कैसे रोकोगे? कोई आपको कहे वायु रोकने का दूसरा कोई उदाहरण, बोला सांस बंद करके दिखाओ 2 मिनट। सांस बंदना भी वायु को रोकना है ना, नहीं रोक सकते ना वायु। सांस रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, तो मन कहां से रोको? तूफान को रोकना मुश्किल है, सांस को रोकना मुश्किल है, इतना मन को रोकना मुश्किल है। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पहला श्लोक, प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक का अनुवाद से तात्पर्य शुरू किया है। मन चंचल है, अर्जुन ने ऐसे कहा है, इसलिए श्रुति में एक श्लोक है, श्रुति वेद में श्लोक है, आत्मानां रथिनं विधि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सार्थिं विधि मनः प्रग्रहम् एव च इंद्रियाणि हयान आहो विश्यान्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तित्याहोर मनीषिणः। इसका अर्थ समझने के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहला भाग पढ़ो। हम प्राय कभी थोड़ा टाइम होता है ना, गीता लोगों को समझानी होती है, तो कहते हैं गीता का फोटो को देखो, इसमें गीता का संदेश है। 1 मिनट में प्रवचन करना हो ना, तो गीता का फोटो दिखाओ, बोला इसमें गीता का संदेश है। बोला क्या है? बोला इसमें क्या देख रहे हो? बोला एक रथ है, रथ में क्या है? घोड़े हैं, घोड़ों के में क्या है? लगाम है, लगाम किसके हाथ में? कृष्ण में। और रथ में कौन बैठा है? अर्जुन। बस यही है गीता का संदेश। ये शरीर हमारा रथ है, आत्मा इसमें यात्री है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका लगाम है और बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि में कृष्ण को बिठा के और लगाम उसमें हाथ में दे दो, तो आप, ये गीता का संदेश है। इस श्लोक में एक चीज एक्स्ट्रा है, कौन सी है? इंद्रियों के घोड़ों का घास क्या है? इंद्रियों के विषय घास है ना, खाएंगे क्या? घोड़ों का घास इंद्रियों के विषय है। ये एक लाइन और है। ये समझ में आया? उदाहरण समझ में आया? शरीर रथ है, आत्मा यात्री है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, तो बुद्धि जब सारथी है तो मन को, बुद्धि को संभालना चाहिए ना। ड्राइवर है तो घोड़े को संभालना चाहिए ना भाई। लगाम क्या करेगा? हमारी गाड़ी में वो जो गियर है, वो मन का काम करता है, जो स्टीयरिंग है वो बुद्धि का काम है। तो कहने का यह है कि तो भाई बुद्धि को, मन को वश में करना चाहिए ना। भगवान मानो कहते तो कहते नहीं नहीं, मन बहुत परमार्थी है, परमार्थी है, बुद्धि के विवेक को नहीं मानता। मन परमार्थी है, बुद्धि के विवेक को नहीं मानता है। क्यों? क्यों नहीं मानता है? बोला बलवंत है, बहुत बलवान है। अब उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद ने दिया है, हमारे पास लिखा है। बोला उदाहरण ये है कि कहीं बीमारी के कीटाणु इतने बढ़ जाते हैं कि उसको दवाई जो सबको ठीक करती है उसको ठीक नहीं होता है, क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ गई है, जो दवाई सबको ठीक करती है वो दवाई अब उस बीमारी के ऊपर काम नहीं कर पा रही। तो बुद्धि दवाई है और मन के इलाज करने के लिए है, परंतु मन इतना बलवान हो गया है, इतना परमार्थी है कि बुद्धि की बात मानता ही नहीं है। दवाई से बीमारी ठीक नहीं हो रही है।
बोला फिर प्रयास करो, बोला दृढ़ है, ये बहुत अटल है अपनी जगह पे, हिलता नहीं है, जहां अटक गया वहां अटक गया। इसका उदाहरण क्या देते हैं? इसका उदाहरण देते हैं क्या? लोहे के समान। अब लोहे के अंदर सुई से सोरा करना चाहो कैसे होगा? लोहा इतना सख्त है, उसमें सुई से सोरा, बुद्धि है सुई, बुद्धि जो तेज बुद्धि है ना, उसको सुई जैसी है, और ये मन है लोहे का गोला, उसके अंदर सोरा कैसे करेगी? नहीं कर पाती। तो ये उदाहरण दिया है। अब इसलिए मन को वश में करना योग का अभ्यास बहुत असंभव है। हवा को एक मुट्ठी में कैसे बंद करके रखूं? एक हाथ में हवा को कैसे बंद करूं? बताइए बताइए, भगवान मन को कैसे वश में करूं? अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिखिए। प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं, मन इतना बलवान है और कैसा है? दुराग्रही, अच्छा आग्रह नहीं करता, दुराग्रही, हठीला, बड़ा हठीला है, दुराग्रही है कि वो कभी कभी बुद्धि के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। होना ये चाहिए कि मन को बुद्धि के हाथ में होना चाहिए। इस संसार में मानव जो पहले ही कितने परेशानियों में जूझ रहा है, वो मन को कैसे वश में कर पाएगा? इतनी और समस्याएं हैं। कोई मन को ऐसे कृत्रिम रूप से संयम करना भी चाहे कि मित्र और शत्रु समान है, परंतु संसारी व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि तूफान के समान मन उसको उड़ा ले जाएगा। अब प्रभुपाद जी कठोपनिषद का ये श्रुति का श्लोक दे रहे हैं। ये श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें संस्कृत में ये वो श्लोक है। क्या लिखा है? शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी यात्री है, बुद्धि इसका सारथी है, मन इसमें लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और जीव इसमें सुख और दुख भोगता है मन के और इंद्रियों के द्वारा। इसको बुद्धिमान ऐसे कहते हैं। ठीक है। अब प्रभुपाद जी वही बात कहते हैं, भाई हमारी बुद्धि को, मन को चलाना चाहिए ना, निर्देश देना चाहिए, परंतु मन इतना बलवान है और इतना दुराग्रही है कि वो बुद्धि की बात नहीं मानता। फिर उदाहरण दे रहे हैं, क्या है? जैसे क्या? लिखो, पढ़ो। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग बस में नहीं होता। रोग का नाम क्या लिखा है? कुछ लिखा है क्या? अक्यूट इन्फेक्शन प्रभुपाद ने लिखा है, अक्यूट इन्फेक्शन। तत्कालीन रोग, ऐसे अचानक आ जाए, झटका रोग का आ गया तो दवाई जल्दी काम नहीं करेगी। अक्यूट का मतलब है एकदम, धीरे धीरे नहीं, एकदम अचानक आ गया। तो वही बात है। ये क्या, इसको क्या कहेंगे आप? ये है उदाहरण। किस चीज का है? एनालॉजी को क्या बोलते हैं आपके हिंदी में? क्या बोलते हैं एनालॉजी को? ये उपमा किसके साथ है? मन किसके साथ तुलना दी गई है? कौन? तत्कालीन बहुत बड़ा भीषण रोग से, और बुद्धि की तुलना दी गई है दवाई से। दवाई काम नहीं करती है क्योंकि रोग बहुत बढ़ गया है। ऐसे मन को वश में करना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं उस वक्त नहीं था तो अब क्या करेगा?
उदाहरण बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कौन हवा को रोक सकता है? हवा को रोकना का प्रयास करो भी सको, परंतु इस चंचल मन को रोकना बहुत मुश्किल है। अब प्रभुपाद, अब देखो कोई डॉक्टर आपको कहे कि तुम्हारे को बहुत असाध्य रोग है, मैं तुम्हारे रोग बता सकता हूँ, तुम्हारा रोग ये है। अरे डॉक्टर कोई इलाज है कि नहीं? इलाज तो नहीं है, तो फायदा क्या? रोग बता दिया, इलाज नहीं बताया, चिकित्सा नहीं बताई, तो फायदा क्या? प्रभुपाद ने चिकित्सा बता रहे, मन नहीं रुकता है, कोई बात नहीं, आसान तरीका, सरल तरीका मन को वश में करने का है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महातारक मंत्र है प्रभुपाद जी के। किसको तारता है? मन को तारता है। मंत्र मन को तार देगा, डूबने से बचा लेगा। और फिर प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, पहले चैतन्य महाप्रभु का, फिर दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का। मन सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, तभी मन को वश में किया जा सकता है। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, ये भगवान के उत्तर का पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच असंख्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो श्री कृष्ण भगवान ने पहले कहा, इसको कहते हैं अच्छा गुरुजी, अच्छा अध्यापक, बिल्कुल सही कहा, कोई संदेह नहीं है, मन बहुत बलवान है। मान लिया, आप ठीक कह रहे हो। अगर ऐसे कहते भगवान के बड़ा वीर बनते हो, मन नहीं बस में होता है, तो वो कोई आगे सुनता ही नहीं, दिमाग को ताला लगा देता। आप कोई प्रश्न पूछे, उसके प्रश्न के ऊपर कोई ऐसा कह दो तो वो कुछ आपकी बात सुनेगा नहीं। इसलिए पहले मान लिया। भगवान ने क्या कहा? निस्संदेह, असंख्य, निस्संदेह महाबाहो, ये प्रशंसा कर ली। अरे बड़ी भुजाएं हैं, बड़े बड़े वीरों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, कौन सी बात है? आज मन के ऊपर भी विजय प्राप्त करके दिखाओ। मन दुर्निग्रहं चलम, सच्ची बात है, निस्संदेह मन को निग्रह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चंचल है। यहां तक तो भगवान ने अर्जुन की बात का समर्थन किया। अब अर्जुन कहेगा तो आप ठीक कह रहे हैं, कहते एक रास्ता है। अच्छा हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। क्या करना है? दो बातें, अभ्यासेन तो कौन्तेय, यहां देखो महाबाहु ऊपर का है, नीचे कौन्तेय का है। तू तो मेरी बुआ का लड़का है ना, मैं हूं तेरे साथ, तेरी सहायता करूंगा, तो हिम्मत क्यों हार रहा है? सबसे ज्यादा कौन से शब्द से भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया है भगवत गीता में? पार्थ, नंबर 1 पार्थ, नंबर 2 कौन्तेय। जब भगवान के हृदय में अर्जुन के लिए स्नेह होता था ना, तो अर्जुन के पीठ ठपाते थे, अब भैया ऐसे कहते थे, क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। तो पार्थ और कौन्तेय कहते, तब ये भाव होता था। अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करो कुंती पुत्र, मैं हूं ना। वैराग्यं च गृह्यते, वैराग से इसको वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? अभ्यास है हरे कृष्ण जपना। वैराग क्या है? 4 नियम पालन करना। ये है सरल इसका उत्तर। और ये शब्द हमने कहा एक बार, 3रे स्कंद भागवत में कहीं मैं प्रवचन कर रहा था, पढ़ रहा था, मैं समझता हूँ पंढरपुर में, तो उसमें ये शब्द लिखा था, अभ्यास हरे कृष्ण जपना
वैराग 4 नियम का पालन करना। प्रभुपाद जी के भागवत में इसका ऐसा उधर ऐसे लिखा है। तो सरल तो ये उत्तर है कि हरे कृष्ण जपो अभ्यास है, 4 नियम का पालन करो, वैराग है, बस हो गया। यहां अभ्यास हमारे तात्पर्य में प्रभुपाद ने अभ्यास लिखा है श्रवण को। नवदा भक्ति सारा अभ्यास है, परंतु श्रवण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हरे कृष्ण मंत्र जपने में तो श्रवण ही करना है। वैराग क्या है और प्रभुपाद ने उदाहरण क्या दिए इसमें? अभ्यास है दवाई और वैराग है नियमित भोजन, जैसे परहेज उदाहरण में ये आएगा। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अर्जुन ने जो कहा उसके ऊपर भगवान क्या निर्णय देते हैं। पहले तो अर्जुन की बात को मानते हैं, अर्जुन ने जो कहा उसके साथ समर्थन करके फिर अपना निर्णय देते हैं। जो आपने कहा वो सब सत्य है, परंतु अगर रोग असाध्य हो, क्योंकि रोग का उदाहरण दिया ना, अगर रोग असाध्य हो, बहुत गंभीर हो, तो सही दवा डॉक्टर के निर्देश में लंबे समय तक ली जाए तो रोग का निवारण हो सकता है। नहीं तो अस्पताल में दाखिल हो जाओ। भाई घर में ठीक नहीं होता है तो मंदिर में ज्वाइन कर लो, सबसे आसान है। इसका अर्थ ये है, भाई बाहर नहीं ठीक होते हो तो दाखिल हो जाओ। ये तो दाखिल हो गए ना, बाहर नहीं हो रहा था तो दाखिल हो जाओ मंदिर में, अस्पताल है, यहाँ चिकित्सा ठीक तरह से हो जाएगी, लंबी चलेगी। अब लिखता है इसी प्रकार जो मन वश में करना बहुत मुश्किल है, उसको वश में किया जा सकता है गुरु के निर्देश में, भगवान का अभ्यास करने से, चाहे ध्यान या जप करने का अभ्यास करने से, गुरु के निर्देश में, और भोग की वस्तुओं से वैराग करने से। पतंजलि ने लिखा है सूत्र में 2 ही शब्द, क्या लिखा है? अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम। जो भगवान ने कहा है वही पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि योग सूत्र 1.12 में है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, उस मन का निरोध अभ्यास और वैराग से हो सकता है। तो महाबाहो बड़े बड़े वीरों के ऊपर विजय प्राप्त की है, शंकर जी को प्रसन्न किया है, अरे आज मन के ऊपर भी विजय प्राप्त करके दिखाओ। ये भगवान उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो मन रूपी शत्रु के ऊपर भी विजय प्राप्त करो, योग का हथियार ले लो। इसलिए तो आपको महाबाहो कहा है, ये कुंती पुत्र इसलिए कहा है डरो मत, मैं तेरा भाई हूं, तेरे साथ हूं, तेरी सहायता करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुराग्रही हठी मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। जो अर्जुन ने कहा था भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, परंतु भगवान ने अभ्यास और वैराग से उसको वश में करना संभव है, ये भी बताया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अभ्यास क्या है? आजकल के कल युग में बहुत से कठोर नियमों का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, एकांत की जगह ढूंढना मुश्किल है, मन को एकाग्र करना परमात्मा के ऊपर असंभव है, इंद्रियों को रोकना विषयों से, ब्रह्मचार्य पालन करना, अकेला रहना संभव नहीं है। परंतु कृष्ण भावना के अभ्यास से, 9 प्रकार की भक्ति से पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्या? श्रवण। बड़ा शक्तिशाली अंग है, बहुत शक्तिशाली है। ये क्या करेगा? मन के सारे दोषों को धो डालेगा। क्या लिखा है? देखो ये लाइन मेरे को बताओ सर जरा, आपकी किताब में क्या लिखा है? मन को
मन के सब प्रकार के चिंताओं चिंताओं से क्या करेगा? परम शक्तिशाली और दिव्य अच्छा, कैसे करेगा? कह तो दिया, लिखा है, आपको बताओ कैसे करेगा? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करेगा। हरे कृष्णा। कोई पूछे कैसे करेगा, लिखा है, तो आपको ये याद होना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जन। और कोई उदाहरण दो, कैसे करेगा? को क्या करने से करेगा? क्या करने से करेगा? शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय स्थानीय भद्राणी दुनोति स्वर्ग सदा। तो ये लाइन पढ़ते हुए ये 2 श्लोक तो कम से कम याद आना चाहिए। तीसरा भी कोई श्लोक याद आता है सुनने के ऊपर? हाँ, ये श्लोक है दूसरे स्कंद का। शृणुताम श्रद्धया नित्यम अनुतिष्ठ गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन अधिदीर्घेण भगवान विशते हृदय प्रवेश करण अंधराणाम स्वानाम सरोवरम धुनोति समलम कृष्णा। ये श्लोक हैं 2 साथ में। भगवान श्री कृष्ण सारा मैल धो देगा। तो ये लाइन एक लाइन आपको ये कम से कम 1-2 श्लोक, चेतो दर्पण तो सबको आना चाहिए कि कैसे मन के सारे दोष निवारण होगा। अधिक कृष्ण के विषय में सुनेंगे, अधिक प्रबुद्धित होते जाएंगे और फिर अपने आप मन विरक्त होता जाएगा संसार से और भगवान के ऊपर केंद्रित होता जाएगा। जो चीजें भगवान से, कृष्ण से दूर ले जाती, उनसे मन अपने आप उठ जाएगा। जो कार्य भगवान से जुड़े नहीं हैं, उनसे मन अपने आप उठ जाएगा। इसको वैराग कहते हैं। आज आपको एक वैराग की दूसरी माना समझाते हैं। एक ज्ञानियों का वैराग है छोड़ना। भक्तों के वैराग की परिभाषा है विशेष राग। वि का अर्थ विशेष, राग का मतलब आसक्ति। भगवान में विशेष आसक्ति हो जाए, भगवान के सेवा के कार्यों में मन लग जाए, तो संसार से अपने आप मन उठ जाएगा। वैराग का एक अर्थ है विशेष राग। भगवान की सेवा में विशेष राग हो गया तो भौतिक भोग से मन अपने आप उठ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो निर्विशेषवादियों का जो वैराग है वो कठिन है, परंतु कृष्ण की सेवा में लगने वाला वैराग अच्छा है। तो कृष्ण के विषय में सुनने से कृष्ण में आसक्त हो जाएगा। लिखा ना, अपने आप आसक्त हो जाएगा। ये विशेष राग हो गया ना। अब प्रभुपाद जी एक श्लोक भागवत का लिख रहे हैं, उसका एक ही शब्द लिखा है, पर ईशानुभव। इस एक शब्द का कोई अर्थ बताए क्या है? पर ईशानुभव का अर्थ क्या है? पर ईश, परम ईश्वर, भव अनुभव, भगवान की अनुभूति। परेशानों का अर्थ है पर, परम, ईश, स्वामी, भव अनुभूति। भगवान की अनुभूति होती है भक्ति से तो 3 काम एक साथ होते हैं। भगवान की अनुभूति होती है और संसार से विरक्ति होती है, और तीसरा क्या है? और 3 चीजें उसका तुलना की है। भूखा भोजन करेगा, 3 बज गया है। भूखा भोजन करेगा तो एक एक ग्रास के साथ तुष्टि पुष्टि शुद्धा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि शुद्धा निवृत्ति। भूख भी जाएगी, शक्ति भी आएगी, संतुष्टि भी होगी। ऐसे 3 चीजें क्या भक्ति से होती है। ये परेशानी भाव वाला श्लोक कहीं से ढूंढो, कहाँ है? कल ढूंढ के आना।
भक्ति परेशानु भव विरक्ति, हाँ एक विरक्ति होगी, और पर ईशानु परमेश्वर का अनुभव होगा, विरक्ति होगी, और तीसरा इसी के अंदर 3 शब्द है, भक्ति परेशान भव। ये चौथे अध्याय का है, चौथे स्कंद का है क्या? हाँ 11 कहाँ है? उसका है क्या? नव योगेंद्रों का है क्या? वही होना चाहिए। 11 पॉइंट, हाँ ये नव योगेंद्रों की कथा का है बराबर। चलो जी समय हो गया। चलो श्लोक को पढ़िए, पूरा कर ले। और प्रभुपाद ने इस श्लोक का दूसरा भाव दिया है, ये श्लोक पढ़ लेना, लिख देना पूरा, याद हो तो अच्छा है। हाँ 11 to 42 भोजन करते समय तीनों चीजें होती है, ठीक है। ऐसे ही भक्ति करते समय दिव्य संतुष्टि मिलती है, मन भौतिक भोगों से विरक्त होता है। ये है रोग को ठीक करने के समान। क्या 2 बातें, कैसे रोग को 2 बातों कैसे ठीक करते हैं? एक दक्ष दवाई, एक दक्ष चिकित्सा, और दूसरा ठीक तरह का भोजन, पाथ्य, पाथ्य कहते हैं ना, पाथ्य। 2 लिखे, मिले कि नहीं मिले 2 चीजें? हाँ दक्ष चिकित्सा और सुचारू भोजन, सुपात्र द्वारा सुपथ्य, पथ्य का मतलब भोजन, सही खाना। इसलिए भगवान की कथा, भगवान के दिव्य लीलाएं हैं दवाई। किसकी? पागल मन की। और भगवान का प्रसाद उचित पाथ्य है, भोजन है, जो रोग का निवारण करेगा। ये कृष्ण भावना में सरलता से मिलता है। यहाँ कथा पूरी करते हैं। तो कल पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि अंत में योग सीढ़ी भी है एक दिन, तो कल जितना होगा करेंगे, फिर मन सोमवार को देखेंगे। तो हमने कितने श्लोक आज किए, कहाँ तक पहुंचे? 35 हो गया, ठीक है, 6 श्लोक हो गए, ठीक है। तो कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए फिर एक बार। कल हम इसमें, कल अब भगवान इसका अभी और एक और कारण बताएंगे, फिर अर्जुन और प्रश्न पूछेगा, और फिर भगवान असफल योगी की गति बताएंगे। तो हम चौथे विभाग में शुरू हो गए हैं। क्या है चौथा विभाग? आज बताया नहीं। चंचल